गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 6 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, दैट मीन्स पृष्ठ तनाव को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी से रिलेटेड पृष्ठ तनाव मीन्स सरफेस टेंशन में हम लोगों ने उसके एप्लीकेशन पर डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने सॉलिड ड्रॉपलेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारा क्या होगा डियर, सरफेस टेंशन का ही अनदर एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा है सोप केस बबल, या उसे हम लोग हॉलो बबल भी कहते हैं, और दूसरा हम लोग वाटर जेट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था डियर, फर्स्ट केस आपको डिस्कस किया था सॉलिड ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था डियर कि कोई वाटर की सॉलिड ड्रॉप्स थी। अब इसे हम लोग क्या कर रहे थे, इस तरीके से इसको हाफ पार्ट में काट दे रहे थे। हाफ पार्ट में काटने पर इसके सरफेस पर, परिधि पर, ये हमारा एक पुल फोर्स लगेगा डियर। इस पुल फोर्स को हम लोग सरफेस टेंशन सिग्मा कहते थे, और ये पूरी की पूरी पेरीफेरी पे लगता था। तो ये सिग्मा इंटू पूरी परिधि पाई और इसके डायमीटर डी पे एक्ट करता था। ये इसे इक्विवेलेंट होने के लिए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए, या साम्यावस्था में होने के लिए, इस सरफेस या परिधि पर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स इस पूरी की पूरी सरफेस पे इंटरनल प्रेशर फोर्स पी के बराबर में होगा। तो इस तरह से यह इक्विलिब्रियम में होगा, और यह इंटरनल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया के होता था। तो ये होता था सिग्मा इंटू पाई डी इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर P इंटू एरिया आपका होता था पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी कैंसिल आउट होता था, पाई से पाई कैंसिल आउट होता था। तो यहाँ से हमारा निकल के आया था डियर सिग्मा इज इक्वल टू पी डी बाई 4, और जब इसे हम लोग R के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे तो D बराबर 2R, तो ये हो जाएगा पी आर बाई 2। तो इस तरह से ये हमारा एक केस आया था डियर, सॉलिड बबल पे पृष्ठ तनाव कैसा लग रहा है, इसके लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा सरफेस टेंशन ऑन हॉलो बबल और सोप केस बबल। हॉलो बबल और सोप केस बबल या हॉलो बबल पर पृष्ठ तनाव हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए डियर, एक हम लोगों ने ले लिया हॉलो बबल। अब इस हॉलो बबल की स्टडी करने के लिए इसको हम लोग क्या करें, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जब हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे डियर, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें हम देख रहे हैं डियर कि जब इस पे हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इस बबल के बाहर भी एक सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि सोप केस यानी खोखली बूंद है, और एयर इसके अंदर भी होगी, एयर बाहर भी होगी। और हमने आपको बताया था कि पृष्ठ तनाव वहीं पे इंड्यूस्ड होगा लिक्विड में, जहां पर लिक्विड की सरफेस एयर के कांटेक्ट में आएगी। क्योंकि ये खोखली बूंद है तो एयर इनसाइड भी होगी और एयर आउटसाइड भी होगी। तो आउटसाइड में भी एक हमारा फोर्स लग रहा होगा, और इस तरीके से सिमिलर इनसाइड में भी एक फोर्स हमारा लग रहा होगा सिग्मा। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, वाटर को कोलैप्स, इस ड्रॉप्स को कोलैप्स ना होने के लिए, इस पूरी की पूरी सरफेस पर इंटरनल प्रेशर P एक्ट कर रहा है। इस प्रेशर की वजह से यदि हम इस पे इंटरनल प्रेशर फोर्स
इंटरनल प्रेशर फोर्स F इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, दैट मीन्स F इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा, π/4d²। ये हमारा हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इस पूरी की पूरी परिधि पर पेरीफेरी पे सरफेस टेंशन कितना लग रहा है। तो सरफेस टेंशन ऑन पेरीफेरी, सरफेस टेंशन ऑन पेरीफेरी, सरफेस टेंशन ऑन पेरीफेरी। तो सरफेस टेंशन आपका जो लग रहा है डियर, वो लग रहा है सिग्मा इंटू पाई डी। देखिए आप यहाँ पे ये हमारा क्या है, सिग्मा इंटू पाई डी आउटसाइड में लग रहा है और इन साइड में भी इसकी हम थिकनेस को बहुत थिन मान रहे हैं, इसकी लेयर बहुत थिन मीन्स नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो आउटसाइड डायमीटर इक्वलेंट इनसाइड डायमीटर के हो जाएगा, मतलब डी आई इज इक्वल टू डी ओ हो जाएगा। तो आउटसाइड की पेरीफेरी पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो सिग्मा इंटू पाई डी लग रहा है और इन साइड पे भी जो आपका सरफेस टेंशन लगेगा वो भी सिग्मा इंटू पाई डी के लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, इस तरह से ये हो जाएगा। आउटसाइड ये हो गया प्लस इन साइड में भी लगेगा सिग्मा इंटू पाई डी, दैट मीन्स टोटल आपका हो जाएगा 2 सिग्मा पाई डी। अब ये हो गया सरफेस टेंशन फोर्स। हम ये जानते हैं डियर, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स अगर ये ड्रॉप्स टूटे ना, ये ड्रॉप्स अपने शेप को खोखली बनाए रखे तो उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन तब आएगी डियर जब सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटरनल प्रेशर फोर्स के, इंटरनल प्रेशर फोर्स। अब हम ये जानते हैं सरफेस टेंशन फोर्स आपका कितना लग रहा है, 2 इंटू सिग्मा इंटू पाई डी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर फोर्स। और प्रेशर फोर्स हमारा कितना लग रहा है डियर, ये लग रहा है P इंटू π/4d²। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P इंटू π/4d²। अब देखिए यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से d² कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ से देखिए ये 2 आपका इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ P इंटू डी बचा PD/8। तो इस तरह से हॉलो बबल के लिए सरफेस टेंशन आपका आ जाएगा डियर, सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू PD/8। यहाँ से हॉलो बबल के लिए इंटरनल प्रेशर फोर्स P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा, 8 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा। इनको रेडियस के फॉर्म में अगर हम लोग निकालें तो ये हमारा क्या होता है, इफ d इज इक्वल टू 2r, देन यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू डी की जगह 2r यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन में अपॉन 8। तो सिग्मा इज इक्वल टू PR/4 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इस पे देखें तो P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी था, तो P इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा डियर 8 सिग्मा अपॉन डी की जगह 2r, देन P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन r। तो इस तरह से रेडियस के फॉर्म में भी आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सोप केस बबल के लिए इंटरनल प्रेशर P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी या सरफेस टेंशन इज इक्वल टू PD/8। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन आ जाता है या तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है, ये दोनों और ये दोनों फार्मूले।
तो इस तरह से हमारा हो गया डियर सोप केस बबल के लिए। अब आइए देख लेते हैं लिक्विड जेट या वाटर जेट पर सरफेस टेंशन क्या होगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डियर, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सरफेस टेंशन ऑन वाटर जेट। वाटर जेट पर सरफेस टेंशन हमारा क्या होगा। तो हम ये जानते हैं डियर कि वाटर जब नल से बाहर निकलता है तो किसी भी शेप का हो वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपने सरफेस को मिनिमाइज कर लेता है और एक सिलेंड्रिकल शेप में बना लेता है। किस शेप में बना लेता है? इस शेप में बना लेता है। अब इस शेप में जब बना लेता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं जेट। इस जेट को अगर हम पर्टिकुलर लंबाई L पे कंसीडर करना चाहें और इस जेट का डायमीटर हम लोग D ले लें, तो अब इसको हम लोग स्टडी करने के लिए इसके क्रॉस सेक्शन को अलग से हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डियर, इस तरीके से इसको हम लोग 50% ऐसे देख लेंगे। तो यहाँ से मतलब हाफ पार्ट में इसको हम लोग कट करेंगे। तो हाफ पार्ट में कट करने के बाद अब देखो इसकी इस सरफेस पे यहाँ पे इसकी परिधि आपकी, ये तो हमने यहाँ से तोड़ा है तो यहाँ सरफेस टेंशन थोड़ी नहीं लगेगा डियर, ये तो लेंथ इसकी इनफाइनाइट चलती जाएगी। सरफेस टेंशन इसकी इस साइड में लगेगा, इस वॉल्स पे लगेगा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे लगेगा सिग्मा, इस पूरी की पूरी इस पे लगेगा सिग्मा। अब ये तो हमारा सरफेस टेंशन लग रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए इस पूरे के पूरे एरिया पर, इस पूरे के पूरे एरिया पर इंटरनल प्रेशर फोर्स P एक्ट करेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इस पे सरफेस टेंशन कितना होगा। तो सरफेस टेंशन जब निकालेंगे, सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स हमारा हो जाएगा डियर, देखो ये लग रहा है सिग्मा इंटू अगर इस सरफेस पे देखें कितनी लंबाई तक हमने इसकी लंबाई L कंसीडर किया है, तो इस सरफेस पर L लंबाई तक सिग्मा लग रहा है और इस सरफेस पर L लंबाई तक सिग्मा लग रहा है। मीन्स सिग्मा इंटू L एक साइड प्लस अनदर साइड में भी वही लगेगा सिग्मा इंटू L, ये हो जाएगा 2 सिग्मा L। सरफेस टेंशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डियर प्रेशर फोर्स, इंटरनल प्रेशर फोर्स, इंटरनल प्रेशर फोर्स F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। अब इंटरनल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, इस जेट का एरिया, एरिया क्या हो जाएगा डियर, लेंथ इंटू विड्थ, और विड्थ इसकी इसके डायमीटर के बराबर में है, लेंथ इसकी L है। तो ये हमारा हो जाएगा डियर P इंटू डायमीटर इंटू L, ये हमारा हो गया फोर्स। अब चूंकि हम जानते हैं डियर कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन या इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्यावस्था में इस जेट को बने रहने के लिए हमारा सरफेस टेंशन फोर्स इक्विवेलेंट होना चाहिए इंटरनल प्रेशर फोर्स के। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू होगा आपका किसके, इंटरनल प्रेशर फोर्स के, इंटरनल प्रेशर फोर्स के होगा। ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डियर, सरफेस टेंशन फोर्स आपका कितना है 2 सिग्मा L, दैट मीन्स 2 सिग्मा L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा L, चाहे आप कैपिटल में लीजिए चाहे स्मॉल में, दोनों में आप एक ही जगह ले लीजिए स्मॉल। तो अब यहाँ से प्रेशर फोर्स आपका हो जाएगा P इंटू डी इंटू L, ये हमारा हो गया। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ से देखिए ये आपका L से L कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो सिग्मा मीन सरफेस टेंशन इज इक्वल टू PD अपॉन 2, ये 2 आपका इधर चला जाएगा। इस तरीके से आपका सरफेस टेंशन निकल जाएगा किसी भी वाटर जेट का, जेट मतलब धार होती है। देन यहाँ से इंटरनल प्रेशर फोर्स P निकालना होगा, तो ये आपका आएगा 2 सिग्मा अपॉन D। तो इस तरह से आपका इंटरनल प्रेशर भी निकल सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा डियर सरफेस टेंशन ऑन वाटर जेट। अब आइए इसको हम लोग D था, तो इसको हम लोग ये हम जानते हैं डियर, जब ये सरफेस टेंशन हमारा जेट के लिए आ गया, जेट के लिए हमारा सरफेस टेंशन आ गया PD/2 और P इज इक्वल टू हम लोग निकाल रहे थे तो 2 सिग्मा अपॉन D। इस तरीके से आ जा रहा था। चूँकि D इज इक्वल टू 2R हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको इसमें रखेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू P इंटू 2R अपॉन 2। तो सिग्मा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा डियर, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा PR के इक्विवेलेंट। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा PR। यहाँ से अब इसको हम लोग P इज इक्वल टू अगर निकालना चाहें, P इज इक्वल टू तो सिग्मा इंटू 2 इंटू 2R, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से P इज इक्वल टू सिग्मा बाय R। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा डियर सरफेस टेंशन ऑन वाटर जेट, R के फॉर्म में एंड D के फॉर्म में। अब हम एक बात देख लेते हैं कि एक साथ तीनों कैसे होंगे। तो एक साथ तीनों अगर हमें निकालना हो डियर, एक साथ तीनों निकालना हो, तो केस फर्स्ट हम लोग किसके लिए, सॉलिड वाटर ड्रॉप के लिए, सॉलिड वाटर ड्रॉप के लिए सरफेस टेंशन आया था PD/4, या ये हम लोग इसे R के फॉर्म में कर रहे थे तो PR/2 आया था। ये आया था आपका सॉलिड वाटर ड्रॉप के लिए। यहाँ से P अगर निकाल रहे थे तो 4 सिग्मा अपॉन D आ रहा था, या इसको हम लोग कर रहे थे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन R। इस तरीके से आ जा रहा था हमारा किसके लिए डियर, सॉलिड वाटर ड्रॉप के लिए आया था। एक इंपॉर्टेंट टेबल ये जरूर आपको याद रखना है। सेकेंड केस हम लोग किसके लिए निकाले थे, फॉर सोप केस बबल, सोप केस बबल या हॉलो बबल के लिए वो हमारे लिए क्या रहा था डियर, सिग्मा इज इक्वल टू PD/8, या यहीं से सिग्मा इज इक्वल टू PR/4 आ रहा था। यहाँ से P इज इक्वल टू आपका आ रहा था, ये हो जाएगा 8 सिग्मा अपॉन D, या यहीं से हो जाता 4 सिग्मा, यहीं से हो जाता आपका 4 सिग्मा अपॉन R। इस तरीके से आपका हो जा रहा था डियर किसके लिए, ये हमारा आ रहा था सॉलिड वाटर ड्रॉप एंड सोप केस बबल के लिए। और सिमिलर यहीं पे हमारा आया था किसके लिए, ये हमारा आया था फॉर वाटर जेट। वाटर जेट के लिए हमारा क्या हो रहा था डियर, सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू PD/2 आ रहा था, या इसी को हम लोग कह रहे थे PR। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग अगर P इज इक्वल टू निकाल रहे थे तो 2 सिग्मा अपॉन D आ रहा था, या यहीं से ये हम लोगों का सिग्मा बाय R आ रहा था। तो इतने केस हमारे हैं डियर सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन के, जिसे आपको याद करना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट आपके इस एप्लीकेशन से ही क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और बचे हुए हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा ये सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज एंड हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है 0.075, और सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन
पर मीटर, क्योंकि ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी। ये होता है आपका डियर 0.480 न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं डियर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सरफेस टेंशन के, जिसके हम लोगों ने वैल्यू रखी। ये वैल्यू आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछी जाती है तो कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा जिसमें इन वैल्यू को हमें पुट करके उसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो ये हमें याद रखना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट केस, फर्स्ट हम लोगों को क्या याद रखना चाहिए, ये सरफेस टेंशन किसके लिए, वाटर के लिए 0.075 न्यूटन पर मीटर, और मरकरी के लिए आपको याद रखना है, मरकरी के लिए होता है 0.480 न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया आपका डियर सरफेस टेंशन। अब हम ये बता चुके हैं आपको सरफेस टेंशन में कि अगर कोई आइडियल लिक्विड, देखिए टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ा रहे थे तो हमने डिस्कस किया था, जब टेम्परेचर राइज कर रहे थे तो उसका कोहेसिव फोर्स आपका डिक्रीज हो रहा था। कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगा, दैट मीन्स विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स डेंसिटी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। यदि हम बात करें टेम्परेचर डिक्रीज करें तो कोहेसिव फोर्स आपका क्या होगा, बढ़ेगा। कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, सरफेस टेंशन भी इंक्रीज करेगा। ये एक लाइन में सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया था डियर कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोहेशन फोर्स। और ये भी हमने आपको डिस्कस किया था डियर कि हमने यही आपको डिस्कस किया था कि सरफेस टेंशन इज ओनली द फिनोमिना ऑफ कोहेशन फोर्स। यह किस पे, ओनली डिपेंड ऑन कोहेशन फोर्स। सी एफ का मतलब कोहेशन फोर्स। सरफेस टेंशन केवल कोहेशन फोर्स पर डिपेंड करता है। अब किसी लिक्विड को गर्म करने लगिए, गर्म करते करते उसे बॉयल करना शुरू कर दीजिए, तो जब, और किसी एयर में सरफेस टेंशन नहीं होता है या गैस में नहीं होता है, जब लिक्विड गर्म होकर बॉयल होना शुरू होता है तो वह वाटर से, मतलब वह लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो उस केस में सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 होती है। कोहेशन फोर्स 0 होगा तो सरफेस टेंशन 0 होगा। मीन्स हम कह सकते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट of any liquid surface tension will 0। बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन आपका क्या होता है डियर, 0 होता है। नेक्स्ट हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारा आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड में भी सरफेस टेंशन 0 कंसीडर किया जाता है। इन आइडियल फ्लूइड, यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इन आइडियल फ्लूइड सरफेस टेंशन विल 0। तो आइडियल फ्लूइड में भी हमारा क्या होता है डियर, सरफेस टेंशन आपका 0 होता है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। और जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उतना कोहेशन फोर्स आपका ज़्यादा होगा, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी, और जितना हल्का लिक्विड होगा उसका कोहेशन फोर्स कम होगा। तो मतलब ऐसे देखिए, यानी कि मरकरी, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। इसका मेन रीजन ये है कि कोहेशन फोर्स ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन कोहेशन फोर्स ऑफ वाटर।
ये आपका होता है मेन रीजन। ये हो गया आपका कोहेशन फोर्स ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन कोहेशन फोर्स ऑफ वाटर। तो इस तरीके से डियर ये हमारा सरफेस टेंशन का फिनोमेना अच्छे से कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट केसेस को लेकर इसको स्टडी किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पुटअप किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव में ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। उन न्यूमेरिकल के लिए बस हमें ध्यान देना है कि ये वैल्यू आपकी याद करनी है, ये दोनों वैल्यू आपको याद करनी है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन आपका क्या होता है, या तो वाटर से रिलेटेड आता है या तो आपका किससे आता है, मरकरी से रिलेटेड आता है। अब सरफेस टेंशन देखिए, ऐसे देखिएगा, एक और देख लीजिए। सपोज करिए कि कोई ट्यूब हमारी है, ऐसे देखिए, सपोज करिए कि मान लीजिए एक ट्यूब ये हो गई, एक ट्यूब ये हो गई, एक ट्यूब ये हो गई। अब सपोज करो कि इस पे ये लिक्विड हमारा ऐसा फिल किया गया है, इस पे लिक्विड ऐसा है, इस पे लिक्विड ऐसा है। तो इसका मतलब ये होगा डियर, केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब इसकी सरफेस पे जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, इसकी सरफेस पे जो हमारा सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा लग रहा है, और इसको देखो यहाँ पे इंटरनल प्रेशर P लग रहा है, इंटरनल प्रेशर P लग रहा है, दैट मीन्स कोहेशन फोर्स लग रहा है, इसमें भी कोहेशन फोर्स लग रहा है, इसमें भी कोहेशन फोर्स लग रहा है, और इसकी सरफेस पे ये हमारा सिग्मा इस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो पहले देखिए डियर, पहले केस में आपका क्या है कि जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो कोहेशन फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स के है। तो सरफेस हमारी कैसी बनेगी, फ्लैट बनेगी। कैसी बनेगी, उसकी सरफेस कैसी बनेगी, फ्लैट बनेगी। फ्लैट सरफेस हमारी क्या होगी, अचीव होगी। सेकेंड केस में देखिए डियर, सेकेंड केस में क्या है कि कोहेशन का मतलब लिक्विड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है, और सरफेस टेंशन फोर्स आपका क्या है, वीक है। सरफेस टेंशन फोर्स आपका वीक है। तो उस समय क्या होगा, उस समय ये होगा डियर, सरफेस टेंशन, देखो कोहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन। तो आपका क्या होगा, ये लिक्विड आपके बनेगी कॉनकेव सरफेस, और नेक्स्ट केस में आपका क्या है, कोहेशन फोर्स इज लेस देन सरफेस टेंशन फोर्स। तो इस तरह से क्या सरफेस बनेगी, कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये हमारा होता है उत्तल और ये अवतल सरफेस बनेगी। ये डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग सरफेस टेंशन क्या होगा, कैसे होगा, जब हम लोग कैपिलरिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब हम लोग कैपिलरिटी को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मेन फिनोमिना होगा सरफेस टेंशन, कोहेशन फोर्स एंड एडहेशन फोर्स। वहाँ हमें ये वाली इक्वेशन इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। इस इक्वेशन का वहाँ पे हमारा यूज होगा कि कब कोहेशन फोर्स ज़्यादा हो रहा है, तो कोहेशन फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या लिक्विड राइज करेगा कि फॉल करेगा या इसी पे बराबर बना रहेगा। तो कब हमारा कैपिलरिटी राइज होगा, कब कैपिलरिटी डिप्रेस होगा, ये सारे डिफरेंट केसेस हमारे क्या होंगे डियर, उसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए माय डियर, हमने अपने इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे डियर, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नई प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।